everyone, I'm Mohsin Chair and you're watching The Inspirationals on ISP Studio. आज की पॉडकास्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव मेमोरी स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हाँ जी, आज तक मैं भी यही समझता था कि मेमोरी जो है ना वो अल्लाह की दी हुई एक इनायत है और जितनी होती है बस उतनी होती है, इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गेट टू नो कि ये चीज़ एक ऐसी है कि इस पे काम भी हो सकता है और इसको इन्हेंस भी किया जा सकता है। इस ख़ास मुद्दे पे बात करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब, जिनका इस ख़ास एरिए में ना सिर्फ रिसर्च है, इनफैक्ट उन्होंने अपनी इस ख़ास सब्जेक्ट पे रिसर्च के बाद सालों साल मेहनत के बाद अपनी किताब भी लिखी, लॉन्च की और एट द सेम टाइम वो नेशनल स्केल पे, इंटरनेशनल स्केल पे वन ऑन वन लोगों को कोच भी करते हैं कि लोग अपनी मेमोरी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं मोहसिन भट्टी साहब के पास और इस चीज़ पे मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच भाई, आपको इनवाइट करने के पहली लिए। बात तो यह है कि मुझे इस तरीके से भी मज़ा आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि एक तो नाम हम नाम है। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मेमोरी स्किल सबसे पहले तो मोहसिन भाई अपने बारे में, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ऑफ कोर्स आपका बैकग्राउंड, बट द व्यूअर्स जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, जान रहे हैं, अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड, करियर का बैकग्राउंड थोड़ा सा एक हाइलाइट्स में बता दें। बेसिकली मेरा लिया से मैं बिलोंग करता हूँ और इंजीनियरिंग की मैंने। इंजीनियरिंग के बाद जो पहली जॉब मिली वो BZU में एज अ लेक्चरर मैं अपॉइंट हुआ इन 2008। और टीचिंग नहीं करनी थी, ये सोचता रहा कि टीचिंग नहीं करनी है। और इंजीनियरिंग में ना एक चीज़ जो मेरे माइंड में थी वो था MBA करना, कि इंजीनियरिंग प्लस MBA का कम्बिनेशन होगा तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे। और मोबिलिंग जो है ना वो ड्रीम कंपनी होती थी मेरी। लेकिन यहाँ टीचिंग में आ गया तो फिर MBA तो चलता रहा, लेकिन टीचिंग में पैशन नहीं आया कि लाइक मुझे लगता था कि टीचिंग इंजीनियर को ना टीचिंग नहीं करनी चाहिए, फील्ड में होना चाहिए। फिर एक साल बाद क्विट किया और फिर फील्ड में गया, लेकिन फील्ड में डिफरेंट था, यानी कि टीचिंग में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है हाँ और जी। फील्ड में टाइम नहीं होता है। तो उसके बाद फिर CSS का क्रेज़ हुआ कि CSS करना चाहिए, तो CSS में चला गया। एक साल CSS की प्रिपरेशन की। तो जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम दे के मैं पेपर दे के आया, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हर इंसान को ना, हर बच्चे को एक दफ़ा ज़रूर लाइफ में CSS देना चाहिए, कि लर्निंग बहुत ज़्यादा है। आउटकम होना या ना होना ये एक अलग ट्रू चीज़ दैट, होती है। मैं खुद इस बट प्रोसेस से गुजरा हूँ तो आई कैन हाँ, रियली एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल। तो तब मुझे याद है कि जब मैंने जैसे मैं बाहर आया तो दो चीज़ें मैंने सर्च की, हाउ टू शार्पन योर मेमोरी, एंड द सेकंड वाज वन हाउ टू एक्सपैंड एन आइडिया। कि ये दो बेसिक चीज़ें हैं CSS के लिए, कि एक तो आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प हो कि आपने एक दिन में 2 पेपर देने हैं तो आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। और दूसरा था आइडिया एक्सपेंशन, कि लाइक कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कप के ऊपर 20 सफ़े लिखने हैं तो आपको पता हो कि क्या टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप उस आइडिया को एक्सपैंड कर ठीक है। सकते हैं। तो वहाँ से फिर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, तो आई वाज ऑन बेड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो वहाँ से फिर CSS तो मैंने नहीं किया, लेकिन लाइफ को समझा, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी एंड देन लाइफ एक्सपीरियंसेस किए। फिर जब मैं दोबारा टीचिंग में आया, BZU में आया, तो फिर मुझे लगा कि अब टीचिंग में ही कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मुझे इसमें एक्सेल करना चाहिए। तो करंटली बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, किस जी पोजीशन पे हैं? वहाँ पे मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ाता हूँ बच्चों को। और साथ में फिर जो यहाँ पे अगेन दोबारा वो मेमोरी वाला कंसेप्ट आया कि बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला एजुकेशन में, दो मसाइल मैंने आइडेंटिफाई हाँ किए थे। जी। एक था अर्निंग का मसला, और 2015 में हम लोग ये ऑनलाइन स्किल जो अब आई हैं कोविड के बाद, हम तब बच्चों को सिखाते थे हाँ कि जी। कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। सेकंड था कि मेमोरी, लाइक आपको CGP चाहिए, नंबर ज़्यादा चाहिए। अब नंबर हासिल करने के लिए अल्टीमेटली आपको याद होना चाहिए, अब याद करना कैसे है ये नहीं हमें सिखाया गया। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, मैं इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेमोरी, तो मेरे माइंड में आता है एंड मेमोरी और साइकोलॉजी का ताल्लुक बड़ा काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जी जी करेक्ट कर बिल्कुल ऐसा दीजिएगा। ही है। अच्छा, लेकिन आपका बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग जी। बैकग्राउंड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक लॉजिक का बंदा इस साइड पे कैसे चल पड़ा? हाउ इट लाइक फील्स लाइक, एंड जो ये असल कैसे में मैं समझता हूँ ज़ेन कैसे इस साइड पे बना हाँ, कि मुझे इस साइड पे भी एक्सप्लोर जो करना चाहिए? जुस्तजू थी मेरी, वो मुझे लगता है कि वो मेरा ना सक्सेसफुल होना था। ओके। लाइक और सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आपके पास पैसा बहुत सारा होना चाहिए। देन मुझे स्टार्ट से ये लगता था कि पैसा होना चाहिए, लेकिन फिर इतनी सारी लाइफ स्ट्रगल्स मैंने की, मैंने LLB भी किया, और सारी चीज़ें मैंने इसलिए की कि आई वांट टू नो कि कहाँ पे आपका कैरियर है, या कहाँ पे आपका वो मुझे लगता है कि डॉट कनेक्ट होता है। जहाँ से डॉट कनेक्ट हो गया आप एक्सेल कर जाते हैं। लाइक आप देखते हैं कि जो हम बोलते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, वो मेहनत होती है, लेकिन जैसे कोई डॉट कनेक्ट करता है देन आप ना बूम आपका आ हाँ जाता है। जी। तो वहाँ से फिर जब मुझे लगा, तो मुझे ना एक चीज़ जो समझ आई अपनी सारी स्ट्रगल के
बाद कि कहीं ना चीज़ें मिक्स हैं जिनका हमें बताया नहीं गया। और वहाँ से फिर मैंने अपनी जितनी भी मैंने जो बुक्स पढ़ी जो कि इंस्पिरेशनल बुक्स हैं या मोटिवेशनल बुक्स सारी हैं, तो वहाँ से मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि हम बेसिकली हमारा माइंड हमारी ज़िंदगी जी रहा है, हम खुद नहीं जी रहे हैं। ठीक जैसा है। हम सोच रहे हैं वैसा लाइफ में हो रहा है। True. और इस पे अल्लाह ताला ने ये कहा कि जैसा आप मेरे बारे में गुमान करोगे वैसे मुझे पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इस चीज़ को मैंने पकड़ा और मैंने रिसर्च स्टार्ट की। तकरीबन 3 साल में मैंने अपनी पहली बुक, जो कि मेमोरी पे नहीं है, जो माइंड के ऊपर है, Okay. ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन, कि मैंने ना समझ मुझे आ गई कि ये चीज़ एक्ट काम कर रही है, लेकिन इसको कैसे प्रूफ कैसे किया जाए ना। चूँकि लॉजिकल का बंदा, तो मैंने लॉजिक से प्रूफ किया। तो मैंने इंसान का और ह्यूमन का इंसान का और कंप्यूटर का कंपैरिजन किया कि इंसान को देख के कंप्यूटर बनाया गया है, तो आज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन गया, हाँ जी, इंसान क्यों नहीं सुपर बन रहा। ऐसे ही तो है। उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो एक चीज़ मैंने फाइंड आउट किया, दैट इज़ टाइटल ऑफ माय बुक, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन। जैसा आपके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वाह! वैसी आप ज़िंदगी जिएंगे, इससे अलग नहीं ज़िंदगी जी सकते। इसका मतलब ये है कि वो जो सारी फिलॉसफीज बनी हुई थी, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे, यार ये कुंज़ैन है, इसका कुछ नहीं होने वाला, बस इन्हें छोड़ दो, एग्जैक्टली। ये सारा गलत था। और वो हमारे माइंड को बेसिकली नेगेटिव फीड किया जा रहा किया था। जा रहा था, एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं हम उसको सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट भी कर रहे कर थे, रहे थे। और एक्सेप्ट कर रहे थे, हम उतना फिर एक्सपेंड कर ही नहीं पा रहे एग्जैक्टली, थे। बिल्कुल। क्योंकि किसी ने तब बताया नहीं था ना, हमारे टीचर्स ने को भी यही लगता था कि अगर ये बच्चा नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब है कि ये नहीं पढ़ सकेगा कभी भी लाइफ में ना। True. तो वो टैग लगा देते थे हम उसके ऊपर। और इवेंचुअली पेरेंट्स को, जब टीचर को नहीं पता तो पेरेंट्स को भी नहीं पता, तो हमारे ऊपर सख्ती बहुत ज़्यादा थी। लाइक बीइंग एल्डेस्ट सन ऑफ माई फैमिली, तो मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्ती थी ठीक कि है। बेटे को इंजीनियर बनाना, हर टाइम बुक्स लेके बैठे रहो, और हम बैठे हुए हैं किताबें पढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब उस सारे का भी रिजल्ट अगर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गैप है जिसको फिल नहीं किया गया। हाँ तो जी, वो था मेमोरी का गैप कि अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट आपको भी याद होगा कि हम जब सुबह अगर एग्जाम है तो हम तैयारी करके जाते थे, हाँ जी, पढ़ के जाते थे, सारा कुछ याद करके जाते थे, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते थे। सही कह तो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा कसूर नहीं था, कि कहीं सिस्टम में कहीं गैप है। तो उस गैप को मैंने अच्छा आइडेंटिफाई किया। मोहसिन भाई, मैं कुछ, क्योंकि मैं खुद भी एकेडेमिया से जी। जुड़ा हुआ हूँ, स्टूडेंट्स के साथ डे टू डे बेसिस पे वास्ता पड़ता है। देयर आर सो मेनी केस स्टडीज आई जस्ट मेट ऑन डेली बेसिस। कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं कि जो जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, बट जब उनसे पूछा यार कितना पढ़ते हो, मैं तो सर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता हूँ। और अच्छा, मैं शायद ये मान लूँ कि ठीक है, बच्चा शायद अपने आप को ओवर एग्जैजरेट कर रहा है, बट मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कुछ स्टूडेंट्स को, कि वो ज़्यादा पढ़ाई में इन नहीं थे, लेकिन वो जितना पढ़ते थे वो थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा अपने आप को वो कर लेते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे बचपन से ही अच्छे ट्यून हुए थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। ओके, बेसिकली मेमोरी को ना कम या ज़्यादा नहीं होती है, ट्रेंड मेमोरी होती है और अनट्रेंड मेमोरी होती है। जितनी ओके, ट्रेनिंग आपकी, मतलब लाइक जितना आपने सीखा हुआ है, आप ट्रेंड है, आपको पता है कि कैसे चीज़ें याद करनी है। और इसको मैं जो इन सारी चीज़ों के बाद मुझे समझ आई, दैट इज़ एटीट्यूड। कि जो टॉपर बच्चा होता है ना, उसका एटीट्यूड बता रहा होता है, और वो वाकई में भी इतना ना पढ़ता हो, लेकिन उसे पता है कि जब मैंने पढ़ना है मुझे याद हो जाना है। लाइक ओके, अपने उसने माइंड को बताया हुआ है कि जब मैं पढ़ूंगा मुझे याद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर जब वो बुक उठाता है तो उसे चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक तो है। ट्रेनिंग के साथ फिर सेकंड जो चीज़ आती है, दैट इज़ एटीट्यूड, कि आप कैसा सोच रहे हैं अपने बारे में ना। वो तो बेसिकली साफ ज़रा एक इन्वायरमेंट भी, हाँ जी, एक्सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी बिल्कुल हमारा ऐसे ही है, एटीट्यूड बनाने में बड़ा ऐसे ही हेल्प है, करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें सबसे पहले हमारे पेरेंट्स आते हैं, फिर हमारे सिबलिंग्स, फिर हमारे रिश्तेदार, और उसके बाद फिर हमारे मोहल्ले के दोस्त या कॉलोनी के दोस्त। इस तरीके से हमारा स्कूल का एक्सपीरियंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन। अच्छा, एक चीज़ और आई वांटेड टू एक्सपेंड, लाइक क्या जो मेमोरी का ताल्लुक है वो ज़्यादातर फोकस्ड आप स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स पे भी काम कर रहे हैं? बिकॉज आई यू नो दैट कि वी आर लिविंग इन एज के जहाँ पे प्रोफेशनल, आज का जो प्रोफेशनल है वो 30s में, अर्ली 40s पे वो कहीं किसी खास मकाम पे अपने आप को ले जाना चाहता है। बिल्कुल सादर ऐसे है ही है। उस लेवल पे, फिर उस लेवल से उसको इंगेज भी रखना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली, बोथ पर्सपेक्टिव से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या हाँ, प्रोफेशनल्स के लिए, असल हर में वॉक ऑफ लाइफ जी, के लिए? अगर जब मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, तो इंटरनेशनली जो मुझे चीज़ें मिली थी, बेसिकली मेमोरी चैंपियनशिप्स होती हैं। तो वहाँ पे आप जाते हैं, चैंपियनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पे ना लोगों को ट्रेन किया जाता है, प्रोफेशनल को ट्रेन किया जाता है कि कैसे उन्होंने चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। अब जब मैंने सर्टिफिकेशन की, तो मैं इसको ना माइक्रो लेवल, लाइक स्टूडेंट लेवल पे लेके आया कि स्टूडेंट्स को कैसे कर सकते हो। स्पेशली मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी, वो मेरी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने, लाइक 9th 10th का बच्चा है, उसने बोर्ड का एग्जाम देना है, फर्स्ट ईयर सेकंड है, उसने पूरा कैरियर बनाना है, फिर यूनिवर्सिटी में आ गया तो आगे उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ यूनिवर्सिटी की उस CGPA पे बेस करेगी। तो मैं बच्चों के लिए आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको चूँकि यूनिक आइडिया था, लोगों ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया। बट जब मैं इंटरनेशनल फाइवर पे गया, और कोविड के ड्यूरिंग कोविड, तो फाइवर पे मेरे पास सारे प्रोफेशनल क्लाइंट्स थे, Okay. एजेड लोग थे। ठीक है। और उनको चूँकि लगता था कि मेमोरी, इस पर हम बात करेंगे कि जैसे हमें लगता है मोस्टली, अब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, जब उन्हें पता चलता है मैं मेमोरी तेज़ करता हूँ, तो उनका पहला सवाल होता है मेरी मेमोरी तो कमज़ोर है या मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। हाँ तो जी, मैं कहता हूँ बेसिकली
आप भूलते नहीं, आप सोचते यही रहते हैं कि मैं भूल जाऊंगा अपने आप को वो एक हाँ, नेगेटिव वो कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व इन्वॉल्व रखा करते हुआ हैं है। इसलिए। लाइक अगर वो कहते हैं जैसे अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि मैंने कीज रखी और मैं भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ रखी थी, हाँ जी। मैंने कहा ये भूलना नहीं होता, ये लैक ऑफ फोकस है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि जब आप रख रहे थे आपको ये याद नहीं है कि कहाँ रखा था। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ बंदा बता रहा है या किसी बंदे का या किसी जगह का नाम बताना चाह रहा है, एकदम से वो स्किप हो गई है, हाँ जी, हालांकि जी आती होती है, जी और जी कुछ देर बाद याद किया। इसका भी उससे ताल्लुकात है। एग्जैक्टली इसका इसका उसी कन्वर्सेशन के साथ ताल्लुक है ना कि जब उसने अगर वो यही अपने माइंड को ये बता दे कि जब भी किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी तो मेरा माइंड मुझे फ़ौरन बता देगा, तो नेक्स्ट टाइम वो जैसे किसी चीज़ के बारे में सोचेगा तो फ़ौरन से वो बता देगा। अब जैसे मैंने इसको एक्सपीरियंस इस तरह किया था कि मैं चूँकि सेमेस्टर सिस्टम में ना बच्चों के नाम अगर आपके सामने होते हैं जब पेपर पे, हाँ तो जी। ऑटोमेटिकली एक एफिलिएशन होती है, तो नंबर कम या ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कभी ना बच्चों के नाम, एक तो मैंने याद नहीं करता, पूछता नहीं था, मैं कम पूछता था कि मुझे ना याद हो, हाँ जी। और दूसरा कभी पेपर में नाम नहीं पढ़ा। अब इसका ये हुआ कि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम नहीं आते थे, तो एक दफ़ा ऐसा हो गया, एक स्टूडेंट मेरे सामने, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और वो मेरे सामने बैठा था, उसने मुझसे पूछा कि सर आपको मेरा नाम याद है? तो आई वाज थॉटिंग कि मैंने बड़े हैरान हो गया, मैंने कहा नहीं मुझे बेटा आपका नाम याद नहीं है। तो मैंने कभी पूछा नहीं था उससे, इनफैक्ट पूछा नहीं था, तो फिर मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर अब चूँकि लोग मुझे मतलब पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो अब फिर मैंने ना एक दिन बैठ के ट्रेनिंग की, अपने माइंड की ट्रेनिंग की कि जब भी कोई स्टूडेंट मेरे सामने आए ना, तो आपने फ़ौरन से मुझे उसका नाम ना बता देना। अच्छा, मोहसिन भाई, क्योंकि मैं लीडरशिप के हवाले जी से मैं पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली लोगों को ट्रेन भी करता हूँ, तो इसमें लीडरशिप में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझाई जाती है लीडर्स को जो ट्रेनिंग में होते जी हैं, कि आपने अपने सबॉर्डिनेट्स के, लोगों के जिनके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, जिनके ज़रिए आपने काम लेनी है, कोर टीम के, जो उसके बाद उनके सबॉर्डिनेट्स के एक एक बंदे के नाम याद रखना, इट नहीं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली जस्ट टू मेक देम फील दैट यू आर वेरी कनेक्टेड टू देम। एग्जैक्टली और बहुत अच्छे लीडर्स के साथ मुलाकात भी हुई, बिल्कुल जिसमें आई रियली गेट टू नो कि उनको अपने सिस्टम में जुड़े हुए हर एक बंदे का का नाम याद नाम था। एग्जैक्टली और शायद ये उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आप किसी बंदे को जिसके साथ हाँ आपका जुड़े हुए हैं, आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे, एक बड़ा डीप कनेक्शन बन जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब ऐसा हुआ कि एक मेरा कोई 6 साल पुराना स्टूडेंट, जो कि मेरे डिपार्टमेंट का भी नहीं था, मैंने कोई डिपार्टमेंट पढ़ाया था, अब वो बच्चा मुझे, मैं पार्टी में था तो वहाँ पे वो मिल गया। अब मैं उसे देख रहा हूँ वो खाना खा रहा है, फ़ौरन से जैसे ही मैंने उसे देखा, फ़ौरन से मेरे माइंड ने मुझे बताया इसका नाम शहजाद है। और मैं जैसे उसके बाद मैंने कहा शहजाद बेटा कैसे हैं आप, एंड ही वाज सो हैप्पी कि सर आपको मेरा नाम याद है। और जबकि हाँ, मुझे मतलब तब से दोबारा कभी मुलाकात भी नहीं थी एग्जैक्टली। 6 साल पहले, तो आप बात बिल्कुल ठीक है कि नाम या याद करना, यही तो हाँ मैं लोगों जी। को समझाता हूँ, मेमोरी इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। इनफैक्ट टीचर्स ट्रेनिंग में मैं हाँ स्पेशली टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी क्लास के बच्चों को उनके नाम से बुलाया बुलाया करें, जाए जस्ट टू एग्जैक्टली मेक द कनेक्शन, ऐसे ही कि वो आपके साथ फिर एक एसोसिएशन डेवलप एग्जैक्टली करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, चलें इस पे आते हैं। अ, ये जो सिलसिला है बेसिकली आपके ख्याल में, पेरेंट्स को, कोचेस को कैसे, किस तरीके से, किस एज में बच्चे को मेमोरी की तरफ लेके जाना चाहिए, ट्रेन करना स्टार्ट करना अच्छा, चाहिए? इसमें ये है कि मेमोरी, पहली चीज़ समझनी चाहिए कि मेमोरी एक स्किल है, और ठीक है। स्किल हमेशा जो है वो समझदार बच्चा सीख सकता है। ठीक है। जैसे ड्राइविंग है, स्विमिंग है, ये सारी स्किल्स हैं। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो है 9th-10th वाले बच्चे ना, तो उनको मैं स्टार्ट करता हूँ, वहाँ से स्टार्ट फेयर करता हूँ। इनफ, मतलब उससे नीचे भाई नॉर्मल बंदा उसी हाँ, फ्लो में रहे। एग्जैक्ट नहीं नहीं, उससे नीचे जो है वो फिर मैं कहता हूँ कि टीचर्स या पेरेंट्स ट्रेन हो। लाइक मेरा एक और भी ठीक मॉड्यूल है, है। दैट इज मदर ट्रेनिंग, कि ओके। जो माएँ बच्चों को पढ़ाती हैं या फादर बच्चों को पढ़ाते हैं, पेरेंट्स बेसिकली जो हाँ बच्चों को जी। पढ़ाते हैं, तो वो मुझसे सीखें कि कैसे आपने अभी एज में, फॉर एग्जांपल आपका 1-2 में बच्चा है, तो आपने कैसे उसको अभी से वो ट्रेनिंग देनी है। अभी चूंकि मैं डेमो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं डेमो करता हूँ और फिर उसके बाद लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मैंने कैसे इतनी जल्दी कैसे चीज़ें याद कर ली। फिर जब मैं हाँ, उनको मेथड बताता हूँ कि मैंने इस तरीके से याद की, तो और आप इस तरीके से याद करते आए हैं, जो मैं मेथड बताया गया बेसिकली ठीक है। रट्टा सिस्टम, कि किसी भी चीज़ को बार बार रीड एंड रिपीट करेंगे तो वो याद हो जाएगी, और हमने हमेशा रट्टा लगाया। जबकि ओके। मेमोरी बिल्कुल भी, हमारा माइंड ना इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, लाइक एप्पल, इसको नहीं समझता कि एप्पल क्या है जब तक उसकी इमेज नहीं बनेगी। तो हमारा माइंड बेसिकली इमेजेस में काम करता है। तो जिस दिन आपने इमेजेस याद करना शुरू कर दी, आपको वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली। यही इवन फिनोमेना अगर है। किसी जगह को भी हमने हाँ देखना हो, देखना कोई तो जगह को तो हम नाम एग्जैक्टली नहीं जगह का पता होता, लेकिन वो इमेज हमारे हाँ माइंड में होता है, अच्छा होता है यार फलां चौक पे ये एग्जैक्टली घोड़ा खड़ा है या कोई एग्जैक्टली तलवार वाला बिल्कुल बंदा ऐसे खड़ा है या कुछ भी खड़ा है, हाँ तो हम उसको माइंड में रख के वो चीज़ों को देखते हैं कि अच्छा बिल्कुल हाँ ये आने हाँ वाला है एंड ऑल जी, दैट। इस ठीक है। चीज़ को बेसिक्स समझने की जरूरत है। लाइक अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, वो बच्चे को पढ़ा रहा है, छोटा बच्चा है, और उसको फॉर एग्जांपल उसने पार्ट्स ऑफ बॉडी याद करवाने हैं, तो अब उसने अगर वो सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करेगा तो उसे हो सकता है कि बच्चे को भूल जाएंगे। लेकिन हाँ। अगर वो बताएगा कि ये चीज़ें हैं, लाइक पार्ट्स ऑफ बॉडी तो नॉर्मल है ना, कि इंसान को पता होता है, लाइक एयर है या आइज है, एनिमल नेम्स ले लें फॉर एग्जांपल उसने, या वेजिटेबल नेम्स ले लें। हाँ जी। अब एक है कि आपने बच्चे को दिखाया है कि पोटैटो ये होता है, टमाटो ये होता है, ऑनियन ये होता है, तो उसने याद किया ना, इमेजेस को याद किया, आप देखेंगे उस बच्चे को हमेशा याद रहेगा। और ऐसा बच्चा जिसको ऑनियन का वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता कि ऑनियन होता क्या है, लाइक हम उर्दू में तो प्याज बोलते हैं और इंग्लिश में उसने ऑनियन याद कर लिया, उसे
उसे पता नहीं है कि ऑनियन क्या है, तो अल्टीमेटली वो एक दिन के बाद दोबारा भूल जाएगा, फिर उसे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक तो है। इसलिए इमेजेस को याद करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक जो ट्रेनिंग हमारी होती है वही आती है कि इमेजेस को याद करें। अच्छा, जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे केसेस हैंडल करना स्टार्ट किए, वहाँ पे किस टाइप के इश्यूज आते थे? मतलब लोगों को मेमोरी पे किस टाइप के इश्यूज फेस करना पड़ते थे? उसमें ये होता था कि नॉर्मली यही होता था कि हमें चीज़ें भूल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, उसमें फिर डिफरेंट एज ग्रुप के मैं लोगों से मिला, और एक मेरा बड़ा मशहूर मैं वाक़या सुनाता भी हूँ कि मैंने फाइवर पे ना, असल में वहाँ पे मेरा जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि मैंने लोएस्ट जो अपना बेसिक प्लान है ना वो लोएस्ट रखा हुआ। अब वहाँ पे आप आके 1 घंटे की ट्रेनिंग लें, और 1 घंटे में अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो गई है, देन आप, मेरा 5 डेज़ का कोर्स है तो वो आप उसको ज्वाइन करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि जिसने मेरी 1 आवर की ट्रेनिंग ली हो और उसने कोर्स रजिस्टर ना किया हो। अब जब एक दफ़ा ऐसा हो गया, बुकिंग हो गई और जब कैमरा ऑन हुआ तो वो मेरे सामने कोई मोर देन 60 इयर्स ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। अब वहाँ पे मैं खुद, ये मेरा ना सेकंड क्लाइंट था, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको क्या ज़रूरत है मेमोरी इंप्रूव करने की, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई चीज़ हो जिसको याद तुसी करना है तस्वीर पकड़ो ते अल्लाह अलग करो। वो चूँकि अमेरिकन थी, तो मैंने उन्हें पूछा, तो उसने मुझे कहा कि जो उसका जवाब मुझे अच्छा लगा, उसने कहा मैंने यूनिक स्किल सीखती हूँ। और फिर बाद में उसने 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उसने मेरा 5 डेज़ का कोर्स रजिस्टर किया। तो फिर ज़्यादा उनसे गपशप हुई तो पता चला उनका एक ही बेटा था, चूँकि वहाँ पर ट्रेंड है कि वो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो चूँकि अकेली लेडी थी, तो वो फिर इस तरह ना अपने आप को different- इंगेज रखती हाँ, थी। इंगेज रखती थी। तो ओके। इस तरह के थे। बाकी इश्यूज़ कोई नहीं होते, लाइक उन्हें चीज़ें समझाया नहीं होता है कि कैसे चीज़ें याद करनी है, और मोस्टली जो जिन्होंने सर्टिफिकेशंस करनी होती हैं वो ठीक लोग है। मेरे पास आते हैं। लाइक आपने 1000 MCQs हैं, उनका आपका टेस्ट होना है किस कोई भी सर्टिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है। तो वो फिर ज़्यादा क्लाइंट थे मेरे पास। अच्छा मोहसिन भाई, इसकी कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी है, या कोई इस पे क्या, कितना इस वक्त दुनिया में काम हो रहा है स्पेशली मेमोरी स्किल पे, वो काम तो इन्हेंसमेंट पे? बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन कि आप जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उन्हीं को ले लें, जैसे कोर्सिया है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे मेमोरी के कोर्सेज मिलेंगे। एंड यूडीमी के ऊपर तो बेतहाशा कोर्सेज पड़े हुए हैं मेमोरी के ऊपर। और मैं भी, मेरा जो सेशंस होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, वो अवेयरनेस के होते हैं कि एटलीस्ट हमें समझ आ जाए हाँ जी। कि हमने जो इतनी बच्चे पे सख्ती की हुई है, ये सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको सिखा दिया कि कैसे याद करना है, तो 5 मिनट में याद कर इसका लेगा। मतलब ये कि पहले टीचर्स को, गाइडर्स को, पेरेंट्स को खुद ट्रेन होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ Exactly. भाई हम अपने बच्चे को राइट वे फॉरवर्ड दे रहे हैं या नहीं बिल्कुल दे ऐसे ही रहे। है। तो गलती बच्चे की नहीं है, हाँ जी। सिखाने वालों की वालों है की है। कि उनको अपने इस एंगल से ट्रेन Exactly, करना बिल्कुल। चाहिए। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हमने फेस किया ना एजुकेशनल लाइफ में, तो वो हमारे बच्चों को ना, लाइक हम, मेरे ऊपर बहुत सख्ती थी। और इवेंचुअली हमारी एज में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो यही होता है, सुबह टेस्ट है, अगर टेस्ट में नंबर कम है तो अल्टीमेटली आपको मार पड़नी है, और हाँ जी। घर आके भी इंसल्ट होनी है, ये वो पेरेंट्स से है। मारना है कि आपके नंबर कम क्यों आए। फिर हम यही सोचते रहे कि अच्छा पढ़ना है तो हर टाइम ही बुक्स लेके बैठे हुए हैं, तो आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जैसे हम EQ पे आए ना, हाँ जी। इमोशनल इंटेलिजेंस पे Exactly. आए, IQ से हट के आए, तब मुझे समझ आई कि अगर आप IQ सीख लेते हैं, लाइक IQ आपको मेमोराइज करना आ जाता है, देन आप टाइम उन चीज़ों को दे सकते हैं ना। जब आपने एक चीज़ बच्चे के ऊपर सिर्फ यही फोकस किया हुआ कि आपने सिर्फ किताबें लेके बैठे रहें, तो बाकी सारी चीज़ें उनकी माइनस हो जाएंगी। अच्छा, इसलिए बहुत ज़रूरी अगर ये बच्चे स्पेशली हमारी सोसाइटी के बच्चे, एक तो है बाहर वाले, ठीक है, वो तो उनके अलग मैटर्स हैं। हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं जिनकी मेमोरीज, क्योंकि उनको ट्रेन नहीं किया गया, क्या क्या इश्यूज आपके सामने आते हैं, किस टाइप के केसेस आते हैं, स्पेशली एक्सट्रीम केसेस बताइएगा और वो कॉमन केसेस बताइएगा, सो दैट हम उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकें इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि अगर इस टाइप के केसेस आएँ तो इस सिचुएशन में आपने काम डाउन रहना, बच्चे को काम डाउन करना है, और फिर इस टाइप के कामों की तरफ आपने जी। वो आगे अच्छा, फॉरवर्ड उसमें करना। ये था कि जब हमने रीजन प्लान 9 में अप्लाई किया था, तो हमने एक सर्वे किया था, उसमें ये था कि 70% जो ड्रॉप आउट है बच्चों का, वो जस्ट मेमोरी की वजह से है। 70% बच्चे फेल होते हैं बिकॉज उनकी मेमोरी शार्प नहीं होती है। ओके। और शार्प होती नहीं है, हर एक की एक जैसी मेमोरी होती है। लाइक जब मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि क़यामत वाले दिन आप क्या अल्लाह ताला से ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे कम ज़हन दिया था, मेरे दोस्त को ज़्यादा दिया था, वो तो डॉक्टर बन गया, हाँ, सही तो वो बच्चे कहते हैं नहीं कह सकते। मैंने कहा इसका मतलब है समझ जाओगे आप, अगर वहाँ पे नहीं कह सकते तो आज अपना ठीक कर लो, कि आज आप सीख लोगे कैसे मेमोराइज करना है। तो बेसिकली 70% ड्रॉप आउट की वजह ये है कि उनको सिखाया नहीं गया, और डर, फेयर। अब बच्चे सुबह उठ के क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता, उसे पता है कि मेरा टेस्ट मुझे तैयार नहीं है, या मैं नंबर कम आएंगे तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है, और ये नहीं पता कि उस बेचारे को सिखाया नहीं गया। ठीक है। तो इसलिए पहले सिखाना ज़रूरी है कि याद कैसे करना है। पहले तो इस चीज़ को समझना कि बच्चे के ऊपर कभी भी टैग ना लगाएं कि आप आपका कौन ज़हन है या आप या ज़हीन हाँ हो। जी। और स्पेशली सबसे ज़्यादा जब मैं कॉलेजेस में जाके सेक्शंस देखता हूँ ना, सुपर सेक्शन, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, तो वहाँ पे मुझे जाके लगता है कि अब जो C सेक्शन में बैठ गया, अब ये किस बेस पे किया अब हुआ है? देखे ना, ये साइकोलॉजिकली बच्चे को फील हाँ, करवाया जा feel रहा है करवाया दैट जा यू रहा आर अ लो ग्रेड एंड Exactly. मतलब ये इसका मतलब अल्टीमेट स्कूल इज द रिस्पॉन्सिबल exactly, बिल्कुल कि ऐसे ही। आप बच्चे के साथ ज्यादती ज्यादती कर रहे हो कर टू रहे मेक
मेक देम फील इन्फीरियर। एग्जैक्टली और यही चीज़ तो वो पेरेंट्स को बताते हैं आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो इसके नंबर देखें कितने हैं। अब हम जज कैसे कर रहे हैं बच्चे को नंबर के बेस पे, अब नंबर कैसे आते हैं, कितना याद है उस बच्चे को। हाँ। अब वो जो चीज़ सिखाई नहीं गई उसी का एग्जाम ले रहे हैं। क्या आप उसे यही बताएं कि जी ये आपके पास मूवी है, इसका आपने एग्जाम देना है, देखें उसके कितने नंबर आते हैं, एक एक चीज़ उसे पूछ लें। तो असल चीज़ ये है, गैप ये है कि आप पहले समझें कि मेमोरी एक जो है वो ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि इसे पार्ट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब सिलेबस का पार्ट होगा तो आपको हर सही चीज़ बात है। वो याद हो जाएगी। अच्छा, मैं खुद, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड एज ए पेरेंट जी एट दिस एज, मुझे अपनी साइड से पेरेंट्स को, ये पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है, उनको ऐसे क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करेंगे कि वो खुद अपने बच्चों के साथ करना स्टार्ट करें ताकि बच्चों को बचपन से ही वो उस पैटर्न पे इन्वॉल्व कर सकेंगे, उनकी मेमोरी को, जो उनका रियल पोटेंशियल है वो उस ऐसे ही पे है। लेके आ बिल्कुल, सकें। उसके लिए पेरेंट्स के लिए है कि सबसे पहले अब चूंकि इन्फॉर्मेशन एज है, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाएं और समझें मेमोरी को। कि अगर आपका बच्चा आपके सामने बैठे एक सब्जेक्ट याद कर रहा है, उसे वो याद नहीं हो रहा, आपने उसे सुना फिर भूल रहा है, सुन रहे हैं फिर भूल रहे हैं, तो कभी भी बच्चे को फॉल्टी ना बनाएंगे, आपकी गलती, आपसे याद नहीं हो रहा। समझें कि कैसे याद करना चाहिए था और कैसे याद करवाना चाहिए। तो आप सीखेंगे, सीखना पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि सीखना, और स्पेशली यंग पेरेंट्स, और उनको मैं बोलता हूँ यंग पेरेंट्स, कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एजुकेशनल सक्सेसफुल हो तो वो पहले मेमोरी के ऊपर काम करें। अगर ठीक है। उन्होंने मेमोरी के ऊपर काम नहीं किया तो अल्टीमेटली वो बच्चे के अंदर वही नेगेटिव वो सारी चीज़ें आएंगी और वो स्कूल से सीखेगा। और मैं चूँकि इसको ना अपनी ट्रेनिंग्स में प्रैक्टिकली प्रूव करता हूँ कि कैसे एक बच्चे को हमने कुन ज़हन बना दिया सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, जहाँ पे उसे चीज़ याद नहीं हुई और हमने उसे ये निकम्मे का टैग और वो सारी चीज़ें लगाने के बाद उसको छोड़ दिया। अब वो हर टाइम जब भी बुक खोलेगा तो पहला सवाल ही उसके जहन में यही होगा, मुझसे तो याद ही नहीं होगा, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ फिर भी ऐसे ही बेचारा है। मेहनत करेगा, डर से मेहनत करेगा कि मैंने जाना है, और अल्टीमेटली वो कभी भी कामयाबी हासिल अच्छा, नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन, आई नो दैट कि इस पे इतना ज़बरदस्त टॉपिक पे बात हो सकती है बट हमारा टाइम शॉर्ट है, तो ऑन अ वेरी लास्ट नोट मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं एंड ऑल दैट, उनको क्या सजेस्ट करेंगे अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए? वो क्या स्टेप्स लें डेली बेसिस पे कि वो फिर इससे फ़ायदा उठा सकें? अगर कोई उसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स बता देंगे तो इट जी वुड जी बी अ वे फॉरवर्ड फॉर एग्जैक्टली देम। उसमें जो बेसिक 3 मॉड्यूल्स हैं मेरे, ये जो वीडियोस भी यूट्यूब पे बहुत सारी हाँ पड़ी जी, हुई हैं, कि पहली चीज़ है कि हमेशा इमेजेस को याद करें, क्योंकि आपका माइंड हमेशा इमेजेस को याद करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने भी कोई भी चीज़ अगर पड़ी हुई है, अब चूंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, हाँ लेकिन जी, कोई भी चीज़ जैसे एरोप्लेन, तो क्या माइंड में आता है, पिक्चर ऑफ एरोप्लेन, हाँ जी, AERO नहीं आएगा, ठीक है। इससे एग्ज़ैक्टली। पिज़्ज़ा बोला तो पिज़्ज़े की पिक्चर आएगी, वो हाँ नहीं जी, आएगा। ऐसे ही है। तो लेकिन जब हम याद करते हैं, हम वर्ड्स को याद करते हैं। वर्ड्स को तो याद कर कभी भी लेते वर्ड्स हैं। को याद ना करने, उसको उसकी पिक्चर्स को याद करें। इवन कि इस तरह से जैसे एक टेक्निक है, मैं टेक्निक्स बता देता हूँ, जैसे माइंड मैपिंग एक टेक्निक है। हाँ जी, अब माइंड मैपिंग क्या करती है, 20 सफ़ों का भी आपका सवाल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 सफ़ों का सवाल है, उस 2 पेजेस को वो जस्ट एक सिंगल पिक्चर में कन्वर्ट कर देती है वो टेक्निक, माइंड मैपिंग। अब वो जैसे पिक्चर में कन्वर्ट होगी, वो पिक्चर आपके माइंड को याद हो जाएगी, उसके बाद वो आपको पूरा 20 वर्ड्स का लाइन बाय लाइन चीज़ याद होगी। सिमिलरली किसी भी चीज़ को जैसे स्टोरी लिंक मेथड है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे नंबर राइम सिस्टम, कोई भी नंबर्स अगर आपने याद करने हैं, सीक्वेंस वाइज चीज़ें याद करनी है, तो वो नंबर राइम सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि इमेजेस को याद करें। दूसरी चीज़ जो मेमोरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो ये होता है कि कितनी सेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक इनपुट आप डेटा कैसे कर रहे हैं। 5 सेंसेस हैं हमारे पास, जितनी सेंसेस ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी देर तक इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। यही वजह कि ड्रामा या मूवी क्यों याद होता है, बेसिक अगर देखा जाए तो वो देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, विजुअल ज़्यादा होता है, विजुअल्स भी विजुअल ज़्यादा लर्निंग होता है। ज़्यादा होती है। एक्सीलेंट। और दूसरी क्या है कि हम इन्वॉल्व होते हैं, हाँ जी, लाइक जो भी इंटरवल तक ऐसा लगता है कि हीरो फिल्म का मैं ही हूँ, या कोई इमोशनल सीन आता है हम रोने लग जाते हैं, तो हमारी असल सेंसेस इन्वॉल्व होती इन्वॉल्व हैं। हो जाती ओके, हैं। तो पढ़ते हुए क्या होता है, हम एक भी सेंस यूज़ नहीं कर रहे होते हाँ हैं, जी, ध्यान कहीं और होता है, आंखें सामने होती हैं। तभी आपने ये भी सुना होगा कि जब पेरेंट्स या टीचर बोलते थे कि ऊंची आवाज़ में याद करो, बोल बोल के याद करो, हाँ। उसका मतलब ये था कि जब आप अपनी ही आवाज़ कानों में सुन रहे हैं तो अपनी 2 सेंसेस यूज़ करते हैं, जिससे 30% डेटा याद रहता है। तो इस टेक्निक को सीखना है कि कैसे आप पढ़ते हुए किसी भी चीज़ को याद करते हुए अपनी सेंसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे कोई ऐसा सोर्स बता दें जिस पे हमारे बच्चे जो व्यूअर्स हैं वो देख के कुछ थोड़ी बहुत हेल्प ले लें और उसके बाद फिर साफ ज़रा जी, जी, बंदा हाँ, खुद आगे वे ट्रेनिंग है। फॉरवर्ड होता उसमें है। बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है ये है माइंड वर्कशॉप। ठीक है। माइंड जैसे गाड़ियों की वर्कशॉप होती है, तो मेरी बेसिकली माइंड वर्कशॉप है, जो कि हमने विन किया, और रिसेंटली अभी शी लव टेक्स के अंडर जो हमने टॉप 9 स्टार्टअप्स में हमारा नाम आया। तो उसमें आप हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारी फेसबुक पे भी हैं, सारी मतलब सोशल मीडिया है। तो आप जस्ट गूगल करेंगे माइंड वर्कशॉप तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपको वेबसाइट भी मिलेगी और सारी चीज़ें मिलेगी। तो वहाँ पे मेरे जो है वो सेमिनार्स पूरे सेमिनार्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, एंड ऑनवर्ड जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, इट वाज रियली ये बहुत
बहुत एक नीड ऑफ आवर वाला एक टॉपिक था Exactly. और ये हमेशा से है और इस पे मज़ीद काम होना चाहिए। अभी इस पे मुझे लगता है कि जितना भी काम हो रहा है उतना कम काम हो रहा है, बट स्टिल आई मस्ट फील वेरी गुड कि माशाल्लाह आप जैसे लोग अगर इस पे काम कर रहे हैं तो आई फील गुड कि हमारा जो फ्यूचर है वो सही हाथों की तरफ है और सही रास्ते पे तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट टुगेदर वी विल मेक द डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आपने मोहसिन भट्टी साहब की बातें सुनी, स्पेशली माइंड और ये जो हमारी मेमोरी है, ये जो स्किल है, बेसिकली मेमोरी इज़ अ स्किल। आज तो ये तो क्लियर हो गया। इसको कैसे इन्हेंस करना है, ये हर बंदे को अल्लाह ने सेम कैपेसिटी पे दी हुई है, बट डिपेंड ये करता है कि किसी को मौका मिल जाता है इसको अपने पूरे पोटेंशियल पे यूज़ करने का और किसी को मौका नहीं मिल पाता ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। अब चॉइस आपके हाथ में है। अब ये जो पॉडकास्ट है ये एक आपके लिए एक वे फॉरवर्ड थी, अवेयरनेस थी। अब आपने इससे कैसे वे फॉरवर्ड लेना है, कैसे खुद से आगे जस्तजू करनी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, डोमेन्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, वो आपको वे फॉरवर्ड्स भी दे दिए हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सो दैट ये उनके लिए उनकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी और उनको कामयाब करने में मदद करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक और गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।